सुरेश कुमार जी जो हमारे स्टेट में सचिव की जिम्मेवारी निभाएंगे, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आपसे रूबरू। सभी को जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, जय हिंदू राष्ट्र। जो आज प्रधान जी ने, अध्यक्ष जी ने, सतीश रावत जी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, हम उसको जो इन्होंने विश्वास हम पर दिखाया है, हम उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे और तन मन धन से समाज के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो जिला अध्यक्ष उनके पिताजी हैं आदरणीय पृथ्वी जी, इनसे भी मैं चाहूँगा कि वो भी आपसे रूबरू हूँ। हमारे स्टेट में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी है और इनके जो बेटे हैं जिनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, वो चंडीगढ़ कोर्ट में एडवोकेट हैं। आज आए भी थे लेकिन किसी काम से चले गए। धन्यवाद। इस पटेल भवन में सभी मेरे हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के, मेरे समाज के या अन्य समाज के जितने भी युवा या बुजुर्ग बैठे, सबको मेरी हाथ जोड़ के राम। मेरे बड़े भाई आदरणीय सतीश जी ने जो जिम्मेवारी मेरे बेटे के और मेरे कंधे पे जो डाली है, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए आजीवन समर्पित रहूँगा और बढ़ चढ़कर इस सनातन धर्म की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। आप सबको मेरी राम। रूबरू जय श्री राम। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने जो मान सम्मान हमें दिया है उसको बढ़ाएंगे और सनातन धर्म को आगे से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मनोज कुमार जी से कि वो भी आपसे रूबरू। सभी आदरणीय सदस्यों को नमस्कार, राम राम। हमें जो पद की जिम्मेदारी मिली है, हम पूरी निष्ठा से इसका मान सम्मान के साथ कर्तव्य पूरा करेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और आजीवन इसके लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सभी भाइयों, मैं पत्रकार बंधु, और जो हमें एक छोटा सा पद आज दिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उसको हम स्वीकार करते हैं और जितना हमसे होगा, हमने आज से पहले भी समाज के लिए धर्म की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। और आज हमको जो एक पत्र मिला है, इस पत्र से तो और भी हमें पावर मिली है और हम हर जगह जाके अपने धर्म की और अपने सनातन धर्म की अच्छे से जितना हो सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बढ़ावा देंगे। हर देश में, पूरे देश में इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएंगे। नमस्कार। जिम्मेवारी हमारे पदाधिकारियों को दी है, मैं इनको हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से और हरियाणा प्रदेश की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि यूँ ही पूरे हरियाणा प्रदेश में सनातन धर्म की रक्षा करने का जो आज इन्होंने संकल्प इस पावन धरा के ऊपर लिया है, मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा करना ही आप और हम सबका कर्म भी है और धर्म भी है। तो मैं समझता हूँ कि आगे की जिम्मेवारी ये सभी लोग संभालेंगे। मैं गुड़गांव के जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो आपके समक्ष आए और दो शब्द आपके समक्ष आ जाओ। एक बार ले लो नहीं, सामूहिक सामने हो गया जी। जो भी सदस्य यहाँ पधारे हैं, इन सबका मैं इस पावन धरा के ऊपर पहुँचने के बाद हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी के श्री चरणों में जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आपके बीच में पधारा। कि हमारे बीच में हिसार, फतेहाबाद और सरसा से जो हमारे हिंदू महासभा के
सनातन धर्म से प्रेम करने वाले लोग हमारे बीच में पधारे हैं। आज का जो विषय है, मैं आदरणीय आप पत्रकार महोदय जी जो बैठे हुए, मीडिया के जो लोग बैठे हुए हैं, इन सबका मैं यहाँ पधारने पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा विषय है कि आज हमारे जो इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा, आप सबको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से मुझे 1 जनवरी में इस हरियाणा प्रदेश का आदरणीय श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे इस हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई। पिछले 2-3 महीने से इस हिंदू महासभा में हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, जिन्होंने बहुत सा सहयोग मेरा पहले भी किया है, और आज इस पूरे हरियाणा प्रदेश में इस संगठन की तरफ लोग आ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। अभी हमने 2 जिला अध्यक्ष नियुक्त हरियाणा प्रदेश में किए हैं। आज का जो हमारा विषय है वो हम 4 जिला अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र आपके समक्ष देंगे, रूबरू भी करवाएंगे उनसे आपको, और जो आपकी जो हमारे संगठन की जो बातें हैं, मैं आपको विस्तार से वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको सभी मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं। सर्वप्रथम हमारे बहुत ही सनातनी भाई हैं, गुड़गांव से हरगोविंद जी पास में आए। ये आपसे हमारे पूरे गुड़गांव जिले की जिम्मेवारी संभालेंगे आपके सहयोग से। और हमारे दूसरे भाई हैं मनोज कुमार जी, जो कि 7 संभालेंगे। ये अनूप कुमार जी हैं हमारे फतेहाबाद से, पिताजी हमारे बीच में पधारे। ये पहले भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आए थे वो सुबह, लेकिन एडवोकेट हैं, किसी काम से चले गए। आज ये भी हमारे बीच में उनके पिताजी पधारे हैं। प्रेम कुमार जी हैं, ये हमारे सिरसा जिले से हैं। ये भी हमारे इसमें पूरे ज़िले की जिम्मेवारी, सिरसा जिला की जिम्मेवारी संभालेंगे। और हमारे सुरेश कुमार जी हैं किसान से, जो कि हमारे स्टेट में सचिव का कार्यभार संभालेंगे। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ दूसरा देख जाओ, मैं एक बार स्वागत कर देता हूँ। फरीदाबाद से वीरेंद्र भाटी जी हैं, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। राजकुमार चौहान जी हैं, ये भी हमारे प्रदेश में हैं। जगत सिंह राजन हैं, ये भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। और हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष अभी पहुँचे नहीं। इन सबका धन्यवाद, स्वागत। पत्रकार बंधुओं, आप जो जिस विषय के लिए यहाँ पधारे थे, हमने आपके समक्ष जो जिम्मेवारी दी है ये आपके सामने दी है। अगर और कोई बात आप लोग हमारे से पूछना चाहते हो या और किसी विषय के ऊपर आप कोई बात करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। ये जो हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा का जो संगठन है, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पुराना संगठन है। 1882 में आज़ादी से पहले का अगर कोई संगठन है तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा है। 1882 में शुरुआत हुआ। 1915 में पूर्ण रूप से इसकी स्थापना की गई। इससे बहुत सारे जो हमारे इस देश के क्रांतिकारी वीर योद्धा, वीर सावरकर जी,
पंडित मदन मोहन मालवीय जी, शंकराचार्य जी, बहुत सारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जो इस देश के बहुत सारे क्रांतिकारी वीर योद्धा थे, सब ने इसी में सहयोग दिया है। जितने भी हमारे भारत देश में जो हिंदुओं के जो भी संगठन हैं, वो सभी संगठन इसी संगठन से गए हुए हैं। हमारे सब संगठन एक हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है इस संगठन की वो इन सबसे अलग है। हम ये बातें प्रत्येक मंच पर उठाते हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए, हिंदुस्तान में हिंदू ही राजनीति में प्रवेश करे और हमारे पूरे देश में एक विश्व स्तर के ऊपर एक हिंदुओं का एक ऐसी फोर्स का गठन किया जाए कि हमारे पूरे विश्व में कहीं भी अगर हिंदू भाई के साथ कहीं भी कोई अन्याय या अत्याचार होता है तो हमारी वो हिंदुओं की फोर्स फौरन वहाँ पहुँचे और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करे। ये 4-5 चीज़ें हमारे इस संगठन की मांग भी है। शुरू से हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो शुरू से यही मांगे उठा रहे। अभी हमने हरियाणा प्रदेश में दो विषयों में बातें रखी है कि हरियाणा प्रदेश में कहीं भी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठी अगर कहीं भी किसी को भी कहीं भी नज़र आता है तो हमारा संगठन, मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से बोला है कि 2100 रुपये का इनाम हम उसको देंगे हमारी हिंदू महासभा की तरफ से। उनका नाम भी हम गुप्त रखेंगे। ये कहीं भी आपके आसपास में कहीं भी कोई भी दिखाई दे, आप हमारी हिंदू महासभा से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश की मांग है। नवरात्रों में हमने उपायुक्त महोदय जी को कई जिलों में जाके ज्ञापन सौंपे हैं कि मीट की दुकानें नवरात्रों में संपूर्ण रूप से बंद रहें। मैं समझता हूँ कि 2 दिन का वक्त हो चुका है माता रानी के नवरात्रों में, अभी तक हमारे हिंदू महासभा में कोई आया आपके कहीं कोई मीट की दुकान खोली हुई है? मैं समझता हूँ कि सभी लोग पालन कर रहे हैं। मैं हिंदू महासभा के जितने भी सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भयभीत ना हो, किसी भी प्रकार से आप लोग भयभीत ना हो। कोई भी हमारा सनातन धर्म के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी करता है या कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, या चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई सांसद हो, उसके खिलाफ आप पुरजोर से आवाज़ उठाए। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर शासन प्रशासन आपका साथ नहीं देता है तो पूरी हिंदू महासभा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की मेरी है। अगर किसी भी सदस्य के साथ किसी प्रकार की कोई हानि होती है या शासन प्रशासन उसकी मदद नहीं करता है तो आप उस चीज़ के लिए भयभीत ना हो। उस चीज़ की जिम्मेवारी मेरी है। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा आपके नेतृत्व में। आप मेरी ताकत हो, मैं आपकी ताकत हूँ। आपके बगैर मैं भी नहीं हूँ। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस हिंदू महासभा में जोड़ें, हमारी सदस्यता ग्रहण करें। कहीं भी गौ माता की कहीं हानि होती है तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। किसी मंदिर में कोई किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप लोग हमारे से संपर्क कर सकते हो। कहीं आप लव जिहाद का कोई मामला आता है, कोई भी किसी धर्म का लोग अगर हमारी बहन बेटी को गुमराह करता है तो भी आप लोग हमारे से संपर्क कर सकते हो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम ना किसी से डरते हैं, ना हमें किसी से कोई भेदभाव रखते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ही धर्म के हैं और हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं। तो ये लोग भी आपको ये बातें भी आपको समझनी होंगी। हिंदू महासभा से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक गांव स्तर तक आप लोग जाएं, प्रत्येक गांव में जाएं, घर में जाएं, ढाणी में जाएं, सदस्यता ग्रहण कराएं, उनको हिंदुत्व के बारे में आप बताएं। मैं समझता हूं कि आज ये लोग, अभी आपने देखा होगा, कल ही मैं देख रहा था कि ये जो दूसरे धर्म वाले जो लोग वो बढ़ रहे थे, उसमें भी पत्थरबाजी हुई है। ये हमारा कहीं जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी करते हैं, हमारा कोई
धार्मिक अनुष्ठान होता है तो ये पत्थरबाजी करते हैं। मैं पूरे देश में बोलता हूँ कि हिंदू कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करता है, सबसे आस्था रखता है, सबसे प्रेम की भावना से रहता है। लेकिन ये लोग, इनकी एकता है। हमारे लोग जाति पातियों में बटे हुए हैं, कोई गुर्जर है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई बढ़िया है, अरे वो करिए, लेकिन जब बात हमारे सनातन धर्म की आए तो आप सब लोग एक साथ रहें। ये लोग एक आवाज़ लगाते हैं, एक आवाज़ के ऊपर इनके पास लाखों की भीड़ हो जाती है। और हम सनातन धर्म के लिए रोड पे, चौराहे पे प्रशासन के साथ पास जाते हैं तो आप लोगों को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आप लोग घर में दुबक के बैठ जाते हो। हिंदुस्तान से सुरक्षित देश कहीं भी नहीं है। आज अगर हमारे साथ कोई वाक़या हुआ तो आप और हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम दूसरे देश के जो इस्लाम धर्म के जो लोग आ रहे वो भी हमारे देश में पनाह ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन पनाह देगा? ये आने वाली पीढ़ियों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गांव स्तर तक आप लोग इस संगठन को लेकर जाएं, ये सदस्यता करवाएं, प्रत्येक घर में गीता रखें, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दें। मैं प्रत्येक गांव में गया हूं, बहुत सारे गाँव में जनसभा मैंने की। मैंने उन लोगों से पूछा कि अपने जितने भी जो लोग बैठे थे कि आपके घर में गीता किस किस के घर में है? हजारों की संख्या में कोई 10-20 लोगों ने हाथ उठाया। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य की बात है। प्रत्येक घर में गीता की पुस्तक होनी बहुत ही अनिवार्य है। अपने बच्चों को संस्कार दें, सनातन के बारे में बताएं, उनको हमारे धर्म के बारे में बताएं। बच्चा 6 साल का होता है, आप उनको हम स्कूल में भेज देते हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं बताते हो। मैं समझता हूँ कि आप लोग जिम्मेवार आदमी हो। बच्चे को जब तक माता खाना बनाती है 5 मिनट 10 मिनट का समय लगे, उसमें आप ये बच्चों को बोलें कि 5 मिनट तक खाना जब ही देंगे आपको कि 5 मिनट तक आप राम 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 जय श्री राम बोलिए। तो 16-17 साल तक बच्चा पढ़ेगा, तब तक उसके मन में एक अलग ही उमंग आएगी, एक शक्ति प्रवेश करेगी। सब लोग तिलक लगा कर निकले। अब हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आज भूल गए तिलक लगाना। मैं समझता हूँ कि सनातन का ये बहुत बड़ा धर्म है कि प्रत्येक नौजवान गुजरात अपने परिवार से तिलक लगाकर ही निकले, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके घर से निकले। तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारी हिंदू महासभा का एजेंडा है। कहीं भी किसी भी प्रकार की हमारे धर्म को कहीं हानि होती है, ये लोग कोई संसद में कुछ भी बोल देते हैं, फिर आप और लोग हम लोग इनको वोटिंग कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी पार्टी को फॉलो नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दोगे, वो आपका अपना अधिकार है, कहीं भी दें। लेकिन आप उसी को, ये जो मत आप और हम लोग जो देते हैं, ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है कि हमने उंगली दबा दी। ये हम उस आदमी को 5 साल की ताकत प्रदान करते हैं। ये छल कपटी पाखंडी लोग चुनाव माहौल में आते हैं, भोली भाली जनता को गुमराह करके वोट बटोर के चले जाते हैं, फिर ये हमारे खिलाफ करते हैं। आपको जागना होगा, इस धर्म को जगाने की आवश्यकता है आप लोगों को कि इन लोगों को वोट मत दीजिए, इन लोगों का स्वागत मत कीजिए जो हमारे धर्म की बात ना करते हो, हमारे धर्म की बात ना उठाते हो। संसद में, विधानसभा में इनका अगर कहीं कुछ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी 100 याचिका लग जाती है। हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने में भी शर्म आती है। इनके साथ हमारे सांसद, मंत्री, सरकार खड़े हो जाते हैं। हमारे जो विधायक सांसद हैं वो हमारे धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। बहुत सारे इस हिंदू धर्म के भी संगठन बने हुए, लेकिन ये लोग भी मंच पर नहीं बोलते हैं कि साहब हमें हिंदू राष्ट्र का दर्जा दीजिए, अखंड भारत का निर्माण करिए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, सनातन बोर्ड का गठन कीजिए। अब इनका कल बिल आने वाला है संसद में। 2-3 दिन पहले ही उनको बखेड़ा मचाना शुरू कर दिया। हमारे लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का आप लोग खंडन करें
ऐसे लोग आपके चौराहे पे चौपाल पर आते हैं आपसे वोट की भीख मांगने के लिए। अगर हमारे सनातन की बात नहीं कर सकते फिर आप और हम इन लोगों को क्यों दें। आज मैं समझता हूँ कि पूरे देश में चारों तरफ सनातनियों की सरकार है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मौका आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। ये 10 साल ये 15 साल जो आपको मिले हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो जीवन की जो लंबी आयु है, नहीं तो हम बहुत पहले ये लोग पता नहीं क्या कर बैठते। तो ये आपके पास ये मौका है कि आज शासन प्रशासन आपका है, आपकी सरकार है। अगर कोई हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य या सनातनी अगर किसी भी दफ्तर में जाता है या अधिकारी उसकी नहीं सुनता है तो आप लोग हमारे हिंदू महासभा के जो सदस्य हैं उनसे संपर्क करें। आप हमें बताएं, हम आएंगे उनके पास। अब ये तो है नहीं कि भाई हम कोई सरकार को चला रहे हैं, किसी को नौकरी दे देंगे या इस तरीके का तो हमारा कोई काम है नहीं। हमें तो सनातन धर्म की रक्षा करना है, यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। और कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।